झारखंड में 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला सीट पे विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ने कमर कस ली है। दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भर दिया है घाटशिला उपचुनाव के लिए और दोनों ही तरफ से दिग्गज अपना दमखम लगा रहे हैं। पर्चा भरते वक्त एनडीए के तरफ से बाबूलाल मरांडी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, साथ ही साथ स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, वो मौजूद थे। एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद थे ताकि ये संदेश दिया जा सके कि एनडीए जो है बिल्कुल एकजुट है और मिलकर पसीना बहाया जाएगा। चुनाव के दौरान जमकर जो है चुनाव प्रचार किया जाएगा। 40 से ज्यादा स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट पहले ही बीजेपी की तरफ से जारी किया जा चुका है। बाबूलाल सोरेन ने एनडीए की तरफ से पर्चा भरा है। बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के पुत्र हैं और उनके कंधे पे होगी अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाना। जबकि दूसरी तरफ हैं सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के पुत्र हैं, जिनका निधन हो गया था। शिक्षा मंत्री थे हेमंत सोरेन के सरकार में और अगर बात की जाए तो कोल्हान के एक बड़े चेहरा थे जेएमएम के तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके ऊपर काफी भरोसा और विश्वास करते थे। तो सोमेश सोरेन ने उनके तरफ यानी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से पर्चा भरा है और जब वो पर्चा भर रहे थे तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। जेएमएम ने भी 40 स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य तौर पे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों रहेंगे और इसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। इसके पहले इंडिया गठबंधन जो है पहली जो स्टिंट थी हेमंत सोरेन की, यानी पहली पारी जो थी हेमंत सोरेन की बतौर मुख्यमंत्री, उस दौरान उनके टेन्योर में एक भी उपचुनाव नहीं हारी थी इंडिया गठबंधन। ऐसे में विरासत को बचाने की चुनौती होगी जेएमएम के कंधे पे और सोमेश सोरेन के भी कंधे पे। उनके पिता की जो विरासत थी उसको बचाए रखने की चुनौती उनके ऊपर होगी। ऐसे में जो है टक्कर जो है जोरदार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री खुद लगातार चीजों का जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने जेएमएम के नेताओं की बैठक कर सीधे तौर पे कहा है कि इस बार मार्जिन जो है दुगना होना चाहिए। यानी पिछले बार अगर जीत रामदास सोरेन की 22,000 से हुई थी, बाबूलाल सोरेन को उन्होंने हराया था 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो इस बार दुगनी होनी चाहिए, यानी 40,000 से ऊपर का मार्जिन होना चाहिए। और एजेंडा भी सेट है, जेएमएम के तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार एजेंडा होगा कि ट्रेटर कौन है, यानी विश्वासघाती कौन है और कमिटेड कौन है जेएमएम के लिए, इस राज्य के लिए। साफ तौर से कहा गया है कि चंपई सोरेन को सब कुछ दिया गया है। जब हेमंत सोरेन मुश्किलों में थे और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था तो ताजपोशी चंपई सोरेन की हुई थी और उस वक्त उन्हीं पर भरोसा जताया था जेएमएम ने, लेकिन वो विश्वासघात करके बीजेपी के जाके गोद में बैठ गए, ये जेएमएम का आरोप है। दूसरी तरफ साफ तौर से कहना है एनडीए के नेताओं का कि जो भी वायदा किया सिर्फ परिवारवाद है यहाँ पे और जो भी वायदा किया गया हेमंत सोरेन के तरफ से या इंडिया गठबंधन के सरकार के तरफ से उसको पूरा नहीं किया गया। हर मोर्चे पे ये विफल रही। साथ ही साथ करप्शन और कई घोटाले जो है उसमें सरकार की संलिप्तता रही और आंखें मूंदे जो है रहे जो डिसीजन मेकर है या इंस्ट्रूमेंटल जगह पे जो है उन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया है। इस तरह का आरोप जो है वो लेकर एनडीए जो है मैदान में उतर रही है और सरकार की विफलताओं को गिनवाएगी, ये तय माना जा रहा है। तो एजेंडा भी सेट है, स्टेज भी सेट है, जोरदार टक्कर होने की संभावना है। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का जोर भी जो है वो जोर पकड़ेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक, रांची।